बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी हाज़िर हूँ। आज हमारी दो क्लासेस होंगी जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, क़ुव्वत सिमत सयारगान के जो जायचा है उसके 12 जो घर होते हैं, कौन कौन से सयारे किस डायरेक्शन में अपनी स्ट्रेंथ में होते हैं, ताकत में होते हैं, इसको दिशा बल भी कहा जाता है। दिशा मतलब डायरेक्शन, बल मतलब ताकत। तो ये हमारा लेक्चर है। दूसरा हमारा लेक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट है और वो होगा सॉफ्टवेयर के हवाले से। आज हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना सीखेंगे, सॉफ्टवेयर को यूज़ करना सीखेंगे। आप तमाम के तमाम स्टूडेंट से मैं गुजारिश करूँगा कि हमारा जो ऑफिस का नंबर है, स्क्रीन पे भी इस नंबर को चला दीजिएगा 030411211106 के वो जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं आप सब इस नंबर पर रब्ता करें। आपके ईमेल्स ऑलरेडी मौजूद हैं ताकि आपको वो सॉफ्टवेयर ईमेल कर दिया जाए, और जब वो ईमेल आपको मौसूल हो जाएगी उसके बाद उसको किस तरह से यूज़ करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसके ऊपर हमारा आज पूरा लेक्चर होगा। पहले कुछ सवालात हैं उनका मैं जवाब देना चाहूँगा। एक सवाल आया था कि टेस्ट जो है, जो भी टेस्ट देता हूँ मैं उसको हम उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, कैसे हम उसको लिख कर भेजें। इसका सिंपल सा तरीक़ाकार ये है कि आप चाहे उर्दू में लिखें, चाहे इंग्लिश में लिखें, चाहे आप इसको पंजाबी में लिखें। सिर्फ़ 3 ज़ुबानें मुझे आती हैं, इसके अलावा और कोई ज़ुबान नहीं आती। तो हर ज़ुबान में किया गया टेस्ट काबिल कबूल है। या रोमन उर्दू के लिखते हैं इंग्लिश में हैं लेकिन पढ़ें तो वो उर्दू होती है, कि उसमें भी आप करके भिजवा सकते हैं। और इसकी सिंपल आपने तस्वीर खींचनी है। तस्वीर खींच के जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर आपने उसको सेंड कर देना है। इन फ्यूचर जो भी हमारे टेस्ट अब आएंगे, अब इस महीने में फरवरी का माह आगाज़ हो गया, इसमें भी इंशाल्लाह ताला कम से कम 2 टेस्ट जो हैं वो आप लोगों के होंगे इसमें। दूसरे नंबर पे सवाल ये है कि क्या जायचे से ये पता चल जाता है किसी के ऊपर जादू है या किसी को नज़र बद है, और उसके बाद हमें कितना मोहतात रहना है दूसरों को बताते हुए। जायचे के अंदर बिल्कुल पता चल जाता है कि किसी के ऊपर जादू है, किसी पे को तावीज़ है। सबसे पहली बात तो देखना ये कि आया आजकल के माशरे में ऐसे अफराद मौजूद हैं वो किसी पे को जादू कर दें, क्योंकि 90% मेरे पास जो केसेस आते हैं, बल्कि 99% जो केसेस आते हैं कि इंसान के अपनी ही ख़राबी चल रही होती है प्लैनेट्स की, और उसको ये लगता है कि पता नहीं उस पर किसी ने जादू कर दी है। तो मोस्टली इन केसेस में बहुत कम देखा गया है कि कोई हकीकत में किसी पे कोई जादू हुआ हो। अदरवाइज़ 99% प्रॉब्लम ये होती है कि किसी न किसी प्लानट की ख़राबी की वजह से उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, और फिर जब परेशानी हो तो इंसान किसी न किसी वहम का भी शिकार हो जाता है। अब इसके बाद एक और सवाल था कि अगर वक्त सही ना पता हो तो हम कैसे जायचा बनाएंगे, या उसका टाइम जो है वो हम किस तरह से करेंगे। मैं पहले भी बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, बग़ैर टाइम के जायचा नहीं बनता। कुछ चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम जायचा देख सकते हैं अगर आपको टाइम ना पता हो, लेकिन अभी बहुत अर्ली है, ये चीज़ मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा। ये मैं जाते जाते वो एक होता है ना गुरु दक्षिणा, वो मैं दे दूँगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊँगा वो एस्ट्रोलॉजी जिसमें ना डेट ऑफ बर्थ हो ना टाइम ऑफ बर्थ हो। पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, उसके बाद इस चीज़ को हम देखेंगे। फिर सवाल ये था कि पिछले लेक्चर में एलिमेंट्स हमने पढ़ा, उसमें प्लैनेट्स के और जो ज़ोडिक साइंस के जो एलिमेंट्स हैं उनका आपस में कोई ताल्लुक़ ही नहीं बन रहा। बड़ा अच्छा सवाल है कि बड़ी तवज्जो से आपने ये चीज़ सुनी है। देखें, जो एलिमेंट्स प्लैनेट्स के साथ मंसूब हैं आप उनको फॉलो कीजिए। जो दूसरे ज़ोडिक साइन के साथ एलिमेंट्स वो एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आप लोगों को बताए थे। आपने फोकस जो है प्लैनेट्स के जो अनासर हैं, फायर, वाटर, एयर, अर्थ, ईथर, जो मैंने आपको 5 एलिमेंट्स पढ़ाए थे जिसमें शम्स, मरीख, वीनस, मून, मरकरी, जुपिटर, ज़ोहल, राहु और केतु, कि इनके जो एलिमेंट्स हैं इनको आप अपने जहन में रखें। ज़ोडिक साइन के जो एलिमेंट्स हैं वो एक जर्नल, उसके लिए मैंने आपको बताया था।
इसके बाद कि अगर 10वें घर की दिशा चल रही हो तो क्या शादी हो जाएगी? पहली बात तो ये कि 10वां घर उसका ताल्लुक़ ही नहीं है शादी के साथ, वो 7वें घर से उसका ताल्लुक़ है। हाँ, अगर 10वें घर में अगर कोई ऐसा सियारा पड़ा है जो अच्छा हो, चूँकि सियारों की नज़रात भी होती हैं, वो देखते भी हैं मुख्तलिफ़ घरों में। मिसाल के तौर पे अगर ज़ुहल की दशा चल रही है, ज़ुहल की 10वीं नज़र 7वें घर पे पड़ती है, तो शायद अगर जायचे में अच्छा हो तो ज़ुहल सपोर्ट कर सकता है। या लगन में कोई सियारा बैठा है पहले घर में, वहाँ पे अगर कोई सियारा मौजूद है और वो अच्छा है और वो नज़र डाल रहा है 7वें घर पे, तो फिर हो सकता है। अदरवाइज़ 10वें घर का डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है शादी होने से। मरीख को हम देखते हैं नस्ल की पैदावार, और मुश्तरी को हम देखते हैं औलाद के सुख के लिए। मरीख चूँकि सिंबल है मेल, मरीख सिंबल है मेडिकल के अंदर भी। जब आप कहीं पे जाते हैं देखते हैं तो मार्स का जो हम लोग सिंबल पढ़ रहे हैं वो आपको मिलता है कि मेल के लिए वो मार्स का सिंबल बनाते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में भी हम वही सिंबल यूज़ करते हैं। तो मरीख का ताल्लुक़ है नस्ल की पैदावार से, और मुश्तरी चूँकि खैर व बरकत का सियारा है, इसका ताल्लुक़ हर सुख से है, इसका ताल्लुक़ हर बरकत से है। चाहे वो बीवी को शौहर से मिले, शौहर को बीवी से मिले, वालिदैन को औलाद से मिले, औलाद को उनकी औलाद से मिले। जो सुख का एक जुमला है ना, सुख, उसका ताल्लुक़ मुश्तरी से है। राहु और केतु का बुरा असर क्यों होता है? और जायचे के अगर दूसरे घर में केतु हो तो क्या वो बुरे असरात देगा? देखें, राहु और केतु मैंने आपको बताया था कि दोनों शैडोज़ हैं और मोस्टली इनके साथ बुरी चीज़ें ही मुंसलिक हैं। लेकिन राहु और केतु अगर यही जायचे में अच्छे, मैं कोई भी सियारा ना अच्छा है ना बुरा है, कोई भी प्लैनेट बशमूल राहु और केतु ना तो वो बुरे हैं ना वो अच्छे हैं, उनकी प्लेसमेंट बताती है कि उन्होंने अच्छा बर्ताव करना है कि उन्होंने बुरा बर्ताव करना है। अब आपके सामने जब जायचा होता है, पहला घर आप सबको पता है। अब हर घर का जो पहला, हर जायचे का जो पहला घर है वो साहिब जायचा खुद है। क्या हर इंसान खुद से अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा? नहीं करेगा। अब उसका जो हाकिम सियारा है, लॉर्ड प्लैनेट जो है, अगर वो किसी ख़राब जगह पे जाके बैठ जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसको हर काम में मुश्किलात आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। ये डिपेंड करता है कि वो जायचे में चाहे राहु केतु हों या बाकी सियारे हों, उनकी प्लेसमेंट क्या है। हर जायचा और हर जायचे में मौजूद सियारे अपनी पोजीशन, अपनी प्लेसमेंट, ये 3 चीज़ें अपने जहन में रखिएगा। कहाँ से आया है, यानी जो प्लैनेट है वो कहाँ से आया है, कहाँ बैठा है और कहाँ देख रहा है। ये 3 जुमले आगे चल के आप लोगों के बड़े काम आएंगे। कि फॉर एग्ज़ाम्पल एरीज़ का प्लैनेट है मार्स, मार्स जायचे के 4th हाउस में जाके बैठ जाता है, यानी कहाँ से आया है, कहाँ बैठा है। आप आए अपने घर से यहाँ बैठे हैं और मुझे देख रहे हैं, आप किस जगह से आए हैं, आप क्या तासुर लेकर आए हैं, आप क्या असर लेके आए हैं, और जिधर आप बैठे हैं वहाँ पे आप क्या असर छोड़ रहे हैं, और जिधर आप देख रहे हैं वहाँ पे आप किस नीयत से देख रहे हैं। तो इसी तरह हर सियारा जहाँ से आता है, जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, वो उसी तरह बिहेव करता है। ये कैसे पता चलेगा कि राहु केतु के असरात किस घर में पड़ रहे हैं, ये हम आगे चल के इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एस्ट्रोलॉजी का जादू से कितना ये दोबारा से सवाल आया था। 2 बच्चों में एक वालिदैन का एहसास करता है जबकि दूसरा जो है वो अपने वालिदैन का एहसास नहीं करता। तो हर किसी के अपने अपने इनफरादी जायचे के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ और ख़राबी होगी, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा है पेरेंट्स के साथ और एक जो है वो बहुत बुरा है। ये तमाम सवालात आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को ख़ुद इनके जवाबात मिलने शुरू हो जाएंगे। सुतेले बहन भाई के हवाले से पूछा था कि उसको हम जायचे में कहाँ से देखते हैं, वो मैंने गालबन पिछले 1-2 लेक्चर में बताया था। लेकिन अगर सुतेले बाप को देखना हो तो उसको हम कहाँ से देखेंगे? तो सुतेला बाप जायचे के 11वें घर से देखा जाता है। इसके बाद सुतेले मामू जो हैं उनको कैसे देखेंगे? जैसे देखिए, अब आपने जिस तरह से अपनी माँ के बहन भाइयों को देखा है, अब इसी तरह आप अपने वालिदैन के भी बहन भाइयों को देखना चाह रहे हैं।
यानी लगन से तीसरा घर है छोटे बहन भाइयों का, लगन से 11वां घर है बड़े बहन भाइयों का। इसी तरह आपकी माँ का जो घर है वो बनता है चौथा। अब आपने माँ के बहन भाइयों को देखना है तो आप माँ से 3 घर आगे जाएंगे तो छठे घर में आपको बहन भाई नज़र आएंगे अपनी जैसे आपको तीसरे घर में अपने बहन भाई नज़र आ रहे थे। इसके बाद अगला सवाल था कि एक घर में कुछ चीज़ें ठीक हों और कुछ ख़राब हो जाएं। अगर कोई घर ख़राब है तो क्या वो सारी की सारी चीज़ों को ख़राब करेगा? देखिए, घर ख़राब नहीं होते, उस घर में मौजूद जो चीज़ें हैं सबसे पहले तो उनको देखना है। अब उस घर की हुक्मरानी किसके पास आई? जिस सियारे के पास उसकी हुक्मरानी आई, उसके अच्छे और बुरे होने की वजह से उस घर की चीज़ें अच्छी या बुरी होंगी, ना कि घर की चीज़ें अच्छी या बुरी होंगी। उस घर में जो सियारा आके बैठेगा वो कहाँ से आया है, किधर बैठा है और कहाँ देख रहा है। वो जहाँ से आया है अगर वो अच्छी चीज़ें लेके आया है तो उस घर को भी अच्छा ही देगा। लेकिन अगर उस घर में आके वो बाउंड हो गया है बुरे काम करने के लिए, तो अगर उसने शादी का सुख देना है तो वो फिर नहीं देगा शादी का सुख। अगर ख़राब है तो उसने अगर औलाद का सुख देना था तो नहीं देगा, उसने मोहब्बत देनी थी तो नहीं देगा, उसने दौलत देनी थी तो नहीं दौलत आने देगा। तो इस तरह से प्लैनेट्स की पोजीशन बताती हैं कि कौन से घर ने ठीक होना है, कौन से घर ने ख़राब। प्लैनेट्स का काम ये है कि उसने उस घर में मौजूद जितनी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे 10वां घर है ना, करियर भी है, प्रमोशन भी है, तरक्की भी है। अब 10वें घर के अंदर कोई अच्छा सियारा आ जाए तो वो तरक्की भी देगा, करियर में सेटलमेंट भी देगा, प्रमोशन भी देगा। लेकिन अगर कोई ख़राब सियारा आ जाता है अब वो इन्हीं चीज़ों को उलट कर देगा, ना वो तरक्की देगा ना कि उस घर में जो चीज़ें मौजूद थीं उस सियारे की वजह से उसने अच्छा और बुरा होना। जायचे में क्या मुश्तरी सबसे ज़्यादा यानी शम से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? कोई भी सियारा हो, कोई भी प्लानट हो, चाहे वो राहु केतु क्यों ना हो, कई दफ़ा ये होता है वो अपनी प्लेसमेंट की वजह से सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि शम्स ही सबसे ताकतवर है या जुपिटर ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है या मार्स ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हो या सैटर्न हो या मून हो। हर प्लैनेट अपनी अपनी प्लेसमेंट अपनी डिग्री के वाइज, डिग्री के मुताबिक ताकत रखता है। शर्फ़ और हबूद की डिग्री, ये हम पूरा लेक्चर करेंगे शर्फ़ और हबूद के हवाले से। सफ़ेद चीज़ों का फिर प्लैनेट्स के सदक़े कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर भी हमारा आगे चल के पूरा का पूरा एक लेक्चर जो है वो इंशाअल्लाह ताला होगा। अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की हमारी जो क्लास है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास डायरेक्शन स्ट्रेंथ के हवाले से, डायरेक्शन स्ट्रेंथ, दिशा बल, क़ुव्वत सिमत सियारगान, यानी कौन से प्लैनेट्स को, कौन कौन से प्लैनेट्स को, कौन कौन से सियारे को किस डायरेक्शन में ताकत मिलती है। अब वो ताकत अच्छी है या बुरी है, ये बात की बात है। अभी आपने सिर्फ अपने जहन में ये फोकस रखना है और इस चीज़ को समझना है कि कौन कौन से डायरेक्शन में कौन कौन सा प्लैनेट जो है वो सबसे ज़्यादा ताकत में होता है। हर इंसान आप लिखते हैं, लिखते वक्त मेजॉरिटी सीधे हाथ से लिखती है, मेजॉरिटी सीधे हाथ से लिखते हैं लोग। कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो उल्टे हाथ से लिखते हैं। तो जो लोग राइट हैंडेड होते हैं उनकी राइट साइड में ज़्यादा ताकत होती है। जो लोग लेफ़्ट हैंडेड होते हैं उनके लेफ़्ट हाथ में, लेफ़्ट बाजू में या लेफ़्ट साइड पे उनकी ज़्यादा ताकत होती है। अभी पिछले दिनों की बात है, मैंने अभी नवंबर में सफ़र किया कराची का। तो यहाँ से इस्लामाबाद से जब हम लोग फ़्लाई करके गए कराची, तो हमारी फ़्लाइट का जो दौरानिया था वो तकरीबन 1 घंटे और 50 मिनट का उसका दौरानिया था। तो हम लोग 1 घंटे 50 मिनट में कराची पहुँच गए। लेकिन जब हम वापस आए कराची से इस्लामाबाद तो 1 घंटे 50 मिनट का जो दौरानिया था हम लोग 10 मिनट पहले पहुँच गए। तो दौरान परवास कैप्टन ने ये कहा कि हवा का साथ जो है वो हमारी सिमत में बड़ा फेवरेबल है, कि वो हमें ताकत दे रहा है, हमारी स्पीड को थोड़ा सा तेज़ कर रहा है। कि जब हम इस्लामाबाद से कराची की तरफ जा रहे थे तो वहाँ से हवा हमें रोक रही थी।
लेकिन जब हम इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे तो हवा का बहाव भी इस्लामाबाद की तरफ था, कि जिस वजह से परवाज़ ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस्लामाबाद की तरफ और जल्दी पहुंच गई। इसी तरह बहुत सारे मामलात के अंदर आप लोग देखते हैं स्पोर्ट्स में कि बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं, कोई राइट हैंडेड है, कोई लेफ़्ट हैंडेड है, किसी को सिक्स लगाने का बड़ा शौक़ है, उसमें एक्सपर्ट होता है, कोई कवर ड्राइव खेलता है, कोई कहीं पे। तो हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होता है जिसमें उसकी ग्रिप बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इसी तरह दुनिया में 4 डायरेक्शंस काम कर रही हैं, मशरिक़, मग़रिब, शुमाल और जनूब। ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ के 4 डायरेक्शंस जो हैं वो इस दुनिया में काम कर रही हैं। आपके सामने जो आपकी डायग्राम होती है या आपका जो जायचा होता है, इसको भी 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसकी भी 4 डायरेक्शंस होती हैं। सबसे टॉप पे ऊपर वाली साइड पे जहाँ पे जायचे का पहला घर है, इसको कहा जाता है कि ये जायचे का मशरिकी हिस्सा यानी ईस्ट है, और मशरिक से सूरज भी निकलता है। फिर उसके बाद जायचे का जो राइट साइड वाला हिस्सा है उसको कहा जाता है कि ये साउथ है यानी जनूब है। सबसे नीचे वाला जो हिस्सा जहाँ पे 7th हाउस होता है जायचे का, इसको कहा जाता है कि ये मग़रिब यानी ये जायचे का वेस्ट वाला पार्ट है। फिर उसके बाद नॉर्थ जहाँ पर जायचे का चौथा घर होता है, उसको कहा जाता है कि ये जायचे का नॉर्थ पार्ट है यानी शुमाल। सूरज निकलता है मशरिक से और ग़रूब होता है कहाँ पे जाके, मग़रिब में। आपके सामने सबसे पहले टॉप पे लिखा हुआ है ईस्ट, मशरिक। ये वो वक्त होता है जिस वक्त सुबह का वक्त होता है। अब यहाँ पर मरकरी और जुपिटर मौजूद हैं, यानी मरकरी एक ऐसा प्लैनेट जिसको हम कहते हैं कि ये रूहानियत का सियारा है, ये गुरु है, और इसके साथ मरकरी भी मौजूद है। जुपिटर और मरकरी अगर जायचे के पहले घर में हों यानी ईस्ट वाली डायरेक्शन में हों, तो हम ये कहते हैं कि जुपिटर को और मरकरी को दिशा बल मिल गया, यानी ये अपनी डायरेक्शन की ताकत में आ गए। ये जो भी असरात लेकर जायचे में बैठे हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, इस सिमत में अगर जायचे में ये पड़े होंगे, अगर अच्छे होंगे तो बहुत फ़ायदा देंगे, अगर बुरे होंगे तो नुकसान भी देंगे। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं जनूब की जानिब। जायचे का 10वां घर जहाँ पर होता है, जनूब। अब जनूब की जानिब अगर हम जाएं तो वहाँ पे हमें ये नज़र आया कि सन और मार्स यानी शम्स और मरीख जो हैं, ये दोनों के दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। यानी सुबह मशरिक से जब सूरज निकलता है तो सूरज जब बिल्कुल आसमान पे हो 12 बजे 1 बजे, तो वो अपनी सबसे ज़्यादा ताकत दे रहा होता है उस वक़्त, कि पूरी स्ट्रेंथ के साथ वो अपनी एनर्जी ज़मीन पर डाल रहा होता है। तुलूए आफ्ताब के वक्त और ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त यानी सूरज के निकलते वक्त और जब सूरज ग़रूब हो रहा होता है, उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि आपको उस गर्मी की शिद्दत का उस वक़्त एहसास नहीं होता। सुबह सूरज जब हल्का हल्का निकल रहा होता है तो लोग बड़ा इन्जॉय क्योंकि उसकी लेकिन दोपहर को 12-1 बजे आप गर्मियों में सूरज के सामने नहीं बैठ सकते, या सर्दियों में आप बैठते हैं चूँकि मौसम ठंडा होता है। इसी तरह साउथ वाली साइड पे सूरज यानी शम्स और मार्स, ये अगर 10वें घर में मौजूद हों, दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों साथ हों, तो ये नहीं कि दोनों का साथ होना ज़रूरी, दोनों में से कोई भी एक हो,
तो इनको साउथ की जानिब मिलती है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, ताकत मिलती है कि पूरी कुव्वत, एनर्जी और ताकत के साथ यहाँ पर ये अपनी स्ट्रेंथ में होते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जायचे का वेस्ट पार्ट यानी मगरिब का हिस्सा, सबसे नीचे 7वां घर, ये वो जगह है जहाँ पर मगरिब होती है ना, सूरज गुरूब हो जाए, कि जहाँ पे रोशनी ख़त्म होती है वहाँ से अंधेरा शुरू होता है। और ज़ुहल का ताल्लुक़ है अंधेरे से। जितना भी मैंने कहा ना ज़ुहल का ताल्लुक़ है तो अक्सर ज़्यादा गड़बड़ के काम कब होते हैं? रात को ही हो रहे होते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम्स कब हो रही होती हैं? अंधेरे में ही हो रही होती हैं। दिन में तो हर इंसान हरकत में होता है। और वेस्ट वाली साइड से ज़ुहल जो है ये वेस्ट में अगर मौजूद हो तो इसको यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। ये पहर जो है ये ज़ुहल का पहर होता है। या जायचे में ज़ुहल अगर 7वें घर में हो तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं कि ये दिशा बल हो गया, ताकत में आ गया। अब ये अगर अच्छे असरात, अच्छा एक ये भी सवाल आया था कि ज़ुहल जो है क्या वो हर जायचे में गड़बड़ी देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका डिपार्टमेंट ज़रूर है गड़बड़ का, ठीक है। अब एक फरिश्ता है, उसकी ड्यूटी है मौत पे, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो बुरा होगा, उसकी ड्यूटी लगी हुई है। इसी तरह ज़ुहल जो है उसके पास अगर ख़राबियों का डिपार्टमेंट है, लेकिन जायचे में अगर ज़ुहल अच्छा हो जाए तो फिर मेरा ख्याल ये ही सब कुछ कर जाता है, यही फ़ायदा दे जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जायचे के नॉर्थ हिस्से की जानिब यानी शुमाल की जानिब, कि जहाँ पर जायचे का चौथा घर होता है इसको हम कहते हैं नॉर्थ। ये जायचे का नॉर्थ पार्ट है। और यहाँ पर अब ये वो रात का पिछला पहर है, सुबह होने से, मगरिब से लेकर सुबह होने के दरमियान वाला हिस्सा, या तहज्जुद वाला टाइम आप कह लें। मून को और वीनस को जायचे के चौथे घर में अगर ये दोनों हो या दोनों में से कोई एक हो तो इसको यहाँ पे दिशा बल होता है यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, ताकि जो एनर्जी लेकर बैठा हुआ है उससे ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ताकत में आ जाता है, यानी बेहतर हो जाता है। यहाँ पर अच्छा है तो थोड़ा सा और अच्छा हो गया, बुरा है तो थोड़ा सा और बुरा हो गया, 2 कदम आगे, 2 हाथ आगे। और अब मून जायचे में नॉर्थ वाली साइड पे डायरेक्शन स्ट्रेंथ में है, तो अक्सर ये भी कहा जाता है कि दुनिया का जितना भी पानी है वो सारा का सारा नॉर्थ वाली साइड पे पड़ा हुआ है, कि इवन पाकिस्तान में भी जो पानी आता है वो नॉर्थ से आ रहा होता है सारा, कि पानी का जितना भी ज़ख़ीरा है वो सारा का सारा। मेरे से ये भी सवाल किया गया था कि हम जायचे में चौथे घर में पानी क्यों देख रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता गुत्थी सुलझती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ की जानिब में चौथे घर में जितना भी पानी है वो यहाँ पर मौजूद होता है। अब ये चौथा घर ज़हनी सुकून का भी होता है, घर के सुख का भी होता है। तो रात को इंसान सुकून की नींद कहाँ सोता है? अपने घर में ही सोता है। ज़हनी सुकून इसको कहाँ मिल रहा होता है? नॉर्थ वाली साइड। अक्सर जो अफराद जिनको नींद की प्रॉब्लम हो, उनको नींद ना आ रही हो, तो वो कोशिश करें कि अपना जो सर है उसको अगर नॉर्थ की जानिब रख के सोएंगे, उनको नींद भी सुकून की आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि नॉर्थ की डायरेक्शन का ताल्लुक़ है ज़हनी सुकून के साथ। जहन सुकून में होगा तो उसको नींद भी अच्छी आएगी। बहरहाल नींद को हम 9वें घर से देखते हैं, लेकिन एक अच्छी पुरसुकून नींद लेने के लिए अगर नॉर्थ की जानिब आप सर रख के सोएं तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। इस तरह से इन 4 डायरेक्शंस के अंदर हम इन प्लैनेट्स को डिवाइड करते हैं। अब इसमें राहु केतु शामिल नहीं है, इनकी कोई दिशा बल वाली डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ ये जो 7 प्लैनेट्स हैं इनको मिलता है। अब इसमें एक ये भी सवाल आ जाता है कि जी दूसरा और तीसरा घर खाली है, यहाँ पे हम इसको कौन सी दिशा में देखेंगे, या 5वां 6ठा घर खाली है, इसको कौन सी दिशा में देखेंगे, फिर 8वां और 9वां खाली है, 11वां और 12वां ये घर खाली हैं।
इन प्लैनेट्स को सिर्फ़ और सिर्फ मुश्तरी, अतारद यानी जुपिटर और मरकरी को दिशा बल सिर्फ पहले घर में मिलेगा, मून एंड वीनस को दिशा बल सिर्फ चौथे घर में मिलेगा, सैटर्न को दिशा बल सिर्फ 7वें घर में मिलेगा, सन एंड मार्स को दिशा बल सिर्फ और सिर्फ 10वें घर में मिलेगा। जैसे एक सूरज ग्रहण, आपने सूरज ग्रहण जब लगता है उसमें ग्रहण का वक्त जब शुरू होता है कि चाँद सूरज के आगे जब आना शुरू होता है, लेकिन एक ऐसा मुकाम आता है कि जिसमें वो बिल्कुल चाँद सूरज के सामने जब आ जाता है तो वो एक रिंग सा बन जाता है, वो होता है पीक टाइम उस ग्रहण का। इसी तरह ये जितने के जितने प्लैनेट्स हैं, ये जब तक अपनी उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं आएंगे तब तक ये दिशा बल नहीं होंगे। ये कुछ एक्सपर्ट्स ओपिनियंस हैं जो एक रिसर्च के बाद आप लोगों तक मैं लेके आ रहा हूँ। आप लोगों ने अपने जहन से इस चीज़ को निकाल देना है कि दूसरे में नहीं है तो वहाँ क्या होगा। तीसरे सिर्फ़ और सिर्फ ये इन 4 जावियों में जौन से प्लैनेट्स आप लोगों को मैंने बताए हैं, सिर्फ इसी डायरेक्शन में एग्जैक्टली इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सन साउथ में है और वो नॉर्थ में चला जाए तो आप ये कहें कि जी वो नॉर्थ से बैठा साउथ को देख रहा है, कहीं वहाँ पे उसको डर नहीं। सूरज जब तक 12-1 बजे तक सर पे नहीं होगा तब तक उसका पीक दौर नहीं होगा। नॉर्थ की साइड पे तो वो ज़मीन के दूसरे हिस्से में, उस वक़्त आपके सर पे तो रात चल रही है। तो इसी तरह तमाम के तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी अपनी डायरेक्शन में ताकत में होते हैं। वो असरात अच्छे देंगे, बुरे देंगे, कैसे देंगे, ये इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। अब हम अगली क्लास की जानिब बढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है उस हवाले से हम अपनी गुफ्तगू करते हैं।